हम लोग सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पहला सवाल है, प्राकृतिक वनस्पति को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 भाग में वर्गीकृत किया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी है? 1 घास स्थल, कांटेदार झाड़ियाँ, उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। वन भी आता है, घास स्थल भी आता है, और हमारा कांटेदार झाड़ियाँ भी आती हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, भूमध्यसागरीय प्रदेश, शीतोष्ण सदाबहार वन। विश्व का फलोद्यान या विश्व के फल का बगीचा कहा जाता है भूमध्यसागरीय प्रदेश को कहा जाता है। भूमध्यसागरीय प्रदेश को फलों का बगीचा कहा जाता है, विश्व के फलों का बगीचा या फलों की टोकरी। अगला सवाल है, भूमध्यसागरीय प्रदेश में निम्न में कौन सी फल बहुतायत में पाई जाती है? संतरा, अंजीर, अंगूर, उपरोक्त सभी। भूमध्यसागरीय प्रदेश में सारे जितने भी साइट्रिक एसिड वाले फल हैं वो सारे के सारे पाए जाते हैं। खट्टे फल जितने भी, संतरा, अंजीर, अंगूर, उपरोक्त सभी फल है सो पाए जाते हैं बहुतायत में, बहुत मात्रा में भूमध्यसागरीय प्रदेश में। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रदेश में पेड़ों की छाल मोटी पाई जाती है? शंकुधारी वन, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, भूमध्यसागरीय प्रदेश, शीतोष्ण सदाबहार वन। पेड़ों की छाल मोटी पाई जाती है भूमध्यसागरीय प्रदेश में ही मोटी छाल पाई जाती है पेड़ों की। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा निम्न में से किस प्रदेश में पाया जाता है? विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा पाया जाता है, एनाकोंडा पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। एनाकोंडा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जहाँ वर्षा ज़्यादा होता है, बड़े बड़े घास होते हैं, बहुत बड़े बड़े घास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस महासागर की तट रेखा दंतुरित और अनियमित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वो दंतुरित और क्या है? अनियमित है। अगला सवाल है, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या आर्कटिक। व्यापार की दृष्टि से सबसे बिजिएस्ट महासागर कौन है? तो अटलांटिक महासागर ही है। अटलांटिक महासागर सबसे बिजी महासागर है, सबसे व्यस्त महासागर है। अगला सवाल है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत होती है? मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, वायुमंडल। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत होती है? तो ओजोन गैस की परत होती है समतापमंडल में। समतापमंडल में क्या होता है? ओजोन गैस की परत होती है। अगला सवाल है, कौन सा मंडल बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है? मध्यमंडल, क्षोभमंडल, समतापमंडल, वायुमंडल। कौन सा मंडल बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है? यह है समतापमंडल। समतापमंडल में ना तो कोई बादल है, ना कोई वर्षा है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ने की आदर्श स्थिति होती है? वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ने की स्थिति होती है? एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है? तो ये समतापमंडल में ही उड़ता है, क्योंकि कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती उसमें। अगला सवाल है कि समतापमंडल लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? 50, 100, 150, 200। समतापमंडल 50 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। समतापमंडल 50 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। अगला सवाल है, इनमें कौन सा आदिम निर्वाह कृषि में शामिल है? असंतरित कृषि, चलवासी पशुपालन, उपरोक्त दोनों। तो आदिम कृषि निर्वाह में दोनों आता है। कौन कौन? असंतरित और चलवासी दोनों आता है। अगला सवाल है, इनमें से किस संत को भारत में ईसाई धर्म को लाने से जाता है? सेंट थॉमस, सेंट पीटर, सेंट पॉल, सेंट फ्रांसिस। तो ईसाई धर्म को लाने से सेंट थॉमस को जाता है। अगला सवाल है, किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? लोकतंत्री, राजतंत्री, एकतंत्री, अवंता। तो लोकतंत्री सरकार को क्या है सुन प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया? सन 1783, 84, 50, 86। पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? गैसीय ग्रह संयोजन है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को क्या बोलते हैं? गैसीय ग्रह कहलाता है। असल है, इन्होंने किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? संथाल, भील, गोंड, अहोम। किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है? खेल में किया गया है अहोम को। अहोम को खेल में विभाजित किया गया है। असल है कि लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल या प्रश्नकाल। तो लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा शुरू होता है प्रश्नकाल से। प्रश्नकाल से होता है पहला घंटा प्रश्नकाल। अगला सवाल है, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक अर्थ कुछ भी यह विचार किस पर रखा गया था?
यह विचार रखा गया था बी आर अम्बेडकर द्वारा कि सभी को मतदान का अधिकार होना चाहिए। ये था अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।